बदला एक ऐसा शब्द है, सुनकर लगता है किसी के मन में बहुत गुस्सा भरा हो, जो बदले की आग में जल रहा हो। कर्म हमेशा लौट के आपके पास जरूर आता है। अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो आप बच नहीं सकते। इसी जिंदगी में आपको उसकी सजा जरूर मिलती है। आज की कहानी कुसुम की है। कुसुम और उसका पति दोनों बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे थे। उन दोनों की एक बेटी भी थी, नीता। शादी के बहुत साल हो चुके थे। नीता कॉलेज में थी। दूर से देखने में तो यही लगता था कि तीनों की बहुत खुशहाल परिवार है, हैप्पी फैमिली। पर सच कुछ और ही था। कुसुम कॉलेज में प्रोफेसर थी, शरद बिजनेसमैन था। कुसुम को बहुत साल से एक बीमारी थी, पेट में भयानक दर्द की। शरद ने हर कोशिश की उसकी वाइफ ठीक हो जाए, बट कोई फर्क नहीं दिखता था। बीमारी ऐसी थी कि अचानक कुसुम के पेट में बहुत जोर से दर्द होता था। इतना दर्द की बर्दाश्त ना हो पाए और वो अपने आप ठीक भी हो जाता था। वैसे तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने बहुत सारी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी। एक चीज और, जब उसे दर्द होता था ना, तो वो कुसुम नहीं होती। ऐसा लगता था कि उसके अंदर कोई और ही आ गई हो। वो ऐसी दिखती थी मानो सामने वाले से बदला लेना हो। उस दर्द में भी उसके चेहरे पर एक अजीब स्माइल रहती थी। एक दिन की बात है, शरद कुसुम को बोलते हैं कि आज मैं भी ऑफिस नहीं जा रहा हूं, तुम भी अपने कॉलेज से छुट्टी ले लो, क्योंकि हम किसी और डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कुसुम ने बोला, क्या फायदा, हम बहुत सारे डॉक्टर को दिखा चुके हैं, कुछ नहीं होता। मुझे आदत हो गई है इस दर्द में रहने की। शरद ने बोला, डॉक्टर मेरे एक फ्रेंड का बेटा है, बाहर से पढ़ाई करके आया है, इतने सारे डॉक्टर को हम दिखा चुके हैं, एक बार उससे भी दिखा लेते हैं। शरद का फ्रेंड अपने बेटे के साथ शरद के घर आने वाले थे। शरद ने कुसुम को बोला, डॉक्टर मॉर्निंग आने वाले हैं, तो तुम अच्छा सा ब्रेकफास्ट रेडी कर लेना। कुसुम ने बोला, ठीक है। उसके बाद शरद के दोस्त का बेटा ईशान घर पर आता है। शरद ने बोला, कुसुम चलो जल्दी जल्दी नाश्ता लगा दो, हम लोग नाश्ता कर लेते हैं साथ में, फिर ईशान को हम बीमारी के बारे में बताएंगे। जैसे ही कुसुम डाइनिंग टेबल पर नाश्ता लगा रही थी, दर्द शुरू हो जाता है। वो दर्द में तड़पने लगती है, चिल्लाने लगती है। शरद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो जल्दी से पेन किलर लेकर आता है जो डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था। उसकी बेटी नीता भी खड़ी होकर देख रही थी, अपनी मां को तड़पते हुए, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। ईशान खड़े होकर बहुत गौर से कुसुम को देख रहा था। ईशान डॉक्टर के साथ साथ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी था। कुसुम जो दर्द में तड़प रही थी, वो अचानक से स्माइल करने लगती है और बोलती है, तू पहचान गया मुझे। इतने सालों से कोई भी डॉक्टर ये पता नहीं लगा पाया, तुमने बड़ी आसानी से मुझे पहचान लिया। ये मेरा शरीर है, मैं सालों से इस शरीर में रह रही हूं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये बोलकर अचानक से कुसुम बेहोश हो गई। ईशान ने शरद को बताया कि अंकल आंटी को कोई बीमारी नहीं है, इनके ऊपर किसी आत्मा ने कब्जा कर रखा है, और आज से नहीं, काफी सालों से। शरद को समझ में नहीं आया था ईशान क्या बोल रहा है। ईशान बोला, अंकल मैं डॉक्टर के साथ साथ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट भी हूं। मुझे अच्छे से पता है, जब आंटी दर्द में तड़प रही थी तो उनके चेहरे पे दर्द के साथ साथ एक अजीब सी मुस्कुराहट भी थी, और ये कोई डॉक्टर के दवाई से ठीक नहीं होगी। इसके लिए हमें कुछ करना होगा। ईशान वापस चला गया। थोड़ी देर में कुसुम को होश आया। होश में आते ही वो मंगलसूत्र ढूंढने लगी। मेरे मंगलसूत्र को किसने उतारा? उसकी बेटी ने बेड के पीछे जो फेंका हुआ मंगलसूत्र था उसे लाकर देती है। ये उसने खुद ही फेंका था। उसने क्या किया कुछ भी याद नहीं था। फिर दूसरे दिन ईशान वापस से उनके घर पर आता है। कुसुम ईशान को देखकर बोलती है, तुम कल चले गए थे, तुमने नाश्ता भी नहीं किया, चलो आज मैं कुछ अच्छा बनाती हूं तुम्हारे लिए। ईशान मुस्कुराकर बोला, ठीक है आंटी। कुसुम बेटी के साथ किचन में चली जाती है। तभी ईशान शरद को बताता है कि अंकल, ऐसी कोई बात है जो आप लोगों के साथ घटी हो, सोच के मुझे बताओ। शरद याद करने की कोशिश करता है पर कुछ याद नहीं आता है।
अचानक से उसकी बेटी किचन से चिल्लाती हुई भागी, पापा, पापा, बचाओ, पापा, बचाओ। ईशान और शरद दौड़ रख के किचन में गए। उसकी बेटी भागती हुई आई और घबराते हुए बोलने लगी, पापा, मैं और माँ किचन में काम कर रहे थे, अचानक मम्मी ने हाथ में चाकू उठाया और मुझे मारने दौड़ी। कुसुम हाथ में चाकू लेकर हॉल की तरफ बढ़ रही थी। शरद ने उसे रोकने की कोशिश की, बट वो रुक नहीं रही थी। शरद ने बोला, कुसुम, क्या कर रही हो तुम? तो उसने गले से मंगलसूत्र उतार कर फेंका और बोली, मैं कुसुम नहीं, सविता हूं। सविता? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और जैसे सविता का नाम शरद ने सुना, एक पल के लिए वो वहीं पर थम गया। वो अपने सर पर हाथ रखकर बोला, हे भगवान, ये क्या है? कुसुम बोलना शुरू करती है, कुछ याद आया? मैं, सविता, जिसे तुम रोता तड़पता छोड़कर इस कुसुम से शादी कर लिए थे। ये बोलकर वो वापस बेहोश हो गई। ईशान शरद के पास गया और बोला, अब आप मुझे सारी बातें बताओ, कुछ भी मत छुपाना। अगर आप हर कुछ शेयर करोगे तो हो सकता है कि मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तब शरद बताना शुरू करता है। शरद, कुसुम और सविता कॉलेज में पढ़ते थे। सविता और कुसुम दोनों एक हॉस्टल में एक ही रूममेट थे, एक ही रूम शेयर करते थे, दोनों बेस्ट फ्रेंड थी। सविता और शरद दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सविता को पहली नजर में शरद से प्यार हो गया था और शरद को भी सविता अच्छी लगती थी। पर शरद थोड़ा मनचला था, उसे हर लड़की से प्यार हो जाता था। जब उसे कुसुम दिखी, कुसुम से मिला, तो उसे कुसुम से भी प्यार हो गया। लेकिन कुसुम और सविता दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, इसलिए उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। सविता प्रेग्नेंट हो गई अचानक से। जब ये बात शरद को पता चली, उसने सीधा मना कर दिया कि वो उससे शादी नहीं कर सकता, वो ये बच्चे को अबॉर्ट करवा ले। शरद ने सही टाइम देखकर कुसुम को शादी के लिए प्रपोज कर दिया। मन ही मन कुसुम भी शरद से प्यार करती थी। कुसुम बड़ी आसानी से शादी के लिए हाँ कर दी। उसे तो पता ही नहीं था कि शरद और सविता में क्या चल रहा है। लेकिन जिस दिन कुसुम और शरद की शादी थी, उसी दिन सविता ने अपने आप को आग लगाकर खत्म कर दी, और उसके पेट में उसका बच्चा भी था, वो भी नहीं रहा। एक घर में शादी की खुशियां मनाई गई और दूसरी ओर बेस्ट फ्रेंड अपने आप को जलाकर खत्म कर दी। जब ये बात शरद और कुसुम को पता चली, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोचा नहीं था कि सविता ऐसा कुछ भी कर सकती है। शरद और कुसुम वो शहर छोड़कर किसी और शहर चले गए, और तब से सविता शरद से बदला लेने के लिए कुसुम के शरीर में रह रही है। सारी कहानी सुनकर ईशान ने बोला, मैं आंटी को ठीक करने की कोशिश करूंगा। चंद्रमा की काली रात के दिन ईशान ने घर में एक छोटी सी पूजा रखी। पूजा वाले दिन जब सविता वापस कुसुमी के अंदर आई तो उसने बोला, शरद ने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया, उसने मेरे बच्चे को भी मार दिया, इसकी वजह से मैंने अपनी जान ले ली, तो मैं इसे खुश कैसे देख सकती हूं? ईशान ने अपने कुछ और दोस्तों के साथ मिलकर बहुत सारी पूजा क्रियाएं करने के बाद कुसुम के अंदर से सविता को निकाला। जैसे ही कुसुम के अंदर से सविता गई, कुसुम की इतने साल की बीमारी ठीक हो गई। 22 साल से जो उसके पेट में अचानक से दर्द होते थे, वो अचानक से ठीक हो गया। पूजा वाले कमरे में शरद, कुसुम, ईशान के 2 दोस्त जो इंसान की मदद कर रहे थे, ये सारी चीजों में कुसुम की बेटी नीता भी थी। जब भी कुसुम के शरीर में सविता आती थी तो मंगलसूत्र को हटाकर फेंकती थी, लेकिन पहले वो मंगलसूत्र से खेलती थी अपनी उंगली पर। जब सविता निकली उसके शरीर से तो कुसुम बेहोश हो गई। तब उसके पापा बहुत खुशी खुशी अपनी बेटी के पास गए। फाइनली उस आत्मा से हमें मुक्ति मिल गई। उसे क्या पता था कि उसकी गलतफहमी है। उधर सविता कुसुम के शरीर से निकल गई। अचानक से अब नीता अपने गले की चैन के साथ वैसे ही खेलने लगी जैसे सविता खेलती थी, और स्माइल दे रही थी।
ये देखकर ईशान, शरद और उनके दोस्त सब अच्छे से समझ गए कि सविता कहीं नहीं गई है, सिर्फ उसने अपना शरीर बदल लिया है। तो क्या आप समझे? अगर समझ गए तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए कि सविता नीता के साथ क्या करेगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें आपको कहानी कैसी लगी। आप अपनी कहानी हमें मेल कर सकते हैं, ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।